आज मैं तुम्हें एक ऐसी गहरी बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हें यह समझाएगी कि इस संसार में भोले भाले लोग कैसे ठग लिए जाते हैं और कैसे बुद्धिमानी से कदम उठाकर तुम अपने भविष्य को संजो सकते हो। यह उपदेश तुम्हें सिखाएगा कि बिना सोचे समझे दूसरों पर विश्वास करना और अपनी सादगी में खो जाना तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। यदि तुम विवेक से काम लोगे और अपनी सोच को अटल बनाओगे तो कोई भी छलिया तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। शिष्य, जिसका नाम अब रवि है, पूछता है, आचार्य, मैंने देखा है कि जो लोग सादा स्वभाव रखते हैं वे अक्सर छल्ले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आचार्य, जिनका नाम अब विश्वामित्र है, जवाब देते हैं, देखो मेरे प्रिय रवि, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बिना परखे हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। जब तुम बिना जांच पड़ताल के किसी पर अपनी पूरी श्रद्धा रख देते हो तो कुछ लोग तुम्हारी इस भोली प्रकृति का लाभ उठाते हैं। वे तुम्हारी मासूमियत में छिपी कमजोरी को भांप लेते हैं और धीरे धीरे तुम्हें अपने मकड़ जाल में फंसा लेते हैं। रवि पूछता है, तो आचार्य, क्या इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करता है वह हर बार ठगा जाएगा? विश्वामित्र कहते हैं, हाँ बिल्कुल। मैंने देखा है कि जिन्होंने बिना विचार किए भरोसा किया वे बाद में पश्चाताप करते हैं। उनके अपने ही अपनों ने कई बार उनकी पीठ में खंजर घोंपा है। इसलिए तुम्हें सीखना होगा कि किस पर विश्वास करना है और किसके प्रति सावधान रहना है। रवि कहता है, आचार्य, यह कैसे जाना जाए कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में हमारा सच्चा साथी है या छलिया? विश्वामित्र जवाब देते हैं, इसका रहस्य है व्यवहार को पढ़ना। कुछ लोग बाहर से तो बहुत मधुर लगते हैं, पर जब उनके असली इरादों की बात आती है तो उनकी मुस्कान में बनावट झलकती है। वे तुम्हारी प्रशंसा तो करते हैं पर उनके लहजे में एक कटुता होती है। इन्हें पहचानने के लिए कुछ खास बातों पर गौर करना होगा। अगर कोई तुम्हें संकट के समय सदा साथ देने का वचन देता है पर वास्तव में कभी तुम्हारी सहायता के लिए आगे नहीं आता तो समझ लो वह छलिया है। रवि पूछता है, आचार्य, मैंने सुना है कि नींद, भोजन, सुख और भय ये सब पशुओं जैसे गुण हैं, पर मनुष्य में विवेक होता है। इसका क्या अर्थ है? विश्वामित्र कहते हैं, देखो मेरे प्रिय रवि, इस धरती पर कई जीव हैं, गाय, बैल, शेर, हाथी, जो शारीरिक बल में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, पर जब बात सत्ता स्थापित करने की आती है तो मनुष्य ने ही अपना प्रभुत्व जमाया है। यह प्रभुत्व केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक से प्राप्त हुआ है। विवेक ही वह गुण है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। जब तुम विवेक का उपयोग करते हो तो तुम्हें न केवल अपनी शारीरिक शक्ति की सीमाएं दिखती हैं बल्कि तुम अपनी बुद्धि से उन बाधाओं को पार कर लेते हो जो केवल बल से संभव नहीं। विवेक का अर्थ है हर दिन सीखना, पढ़ना, अनुभवों से समझना। यह केवल सूचना जमा करना नहीं बल्कि उस विवेक को अपने जीवन में उतारना भी है। जब तुम विवेक का सही उपयोग करते हो तो तुम्हारा जीवन असाधारण बन जाता है। रवि पूछता है, तो आचार्य, क्या इसका मतलब है कि यदि हम विवेक को अपनाएं तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं? विश्वामित्र कहते हैं, निश्चित रूप से रवि, विवेक तुम्हें वह दृष्टि देता है जिससे तुम विपत्तियों से जूझ सकते हो। यह तुम्हें भीतर से अडिग बनाता है। जब तुम अपने भीतर विवेक का उपयोग करते हो तो तुम उस शक्ति को जागृत करते हो जो तुम्हें हर चुनौती को पार करने में सहायता करती है। इसीलिए यदि तुम्हें सफलता चाहिए तो विवेक से परिपूर्ण हो। हर दिन नया ज्ञान अर्जित करो, पुस्तकें पढ़ो, लोगों से संवाद करो और अनुभवों से सीखो। इतिहास में कई महान सेनापति और नेता हुए हैं जिन्होंने केवल अपनी शारीरिक ताकत पर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर विजय हासिल की। रवि कहता है, आचार्य, मुझे लगता है कि विवेक ही वह शक्ति है जो हमें असाधारण बनाती है। यदि हम अपने भीतर के विवेक को सही दिशा में लगाएं तो हम अपने जीवन की हर रुकावट को पार कर सकते हैं। विश्वामित्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल रवि, विवेक ही तुम्हें वह सोच देता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह न केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है बल्कि तुम्हें यह भी सिखाता है कि अपने सपनों को कैसे साकार करना है। यदि तुम विवेक का सही उपयोग कर सको
तो तुम्हारा जीवन वास्तव में अद्भुत बन जाएगा। रवि पूछता है, आचार्य, यदि मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण एकाग्रता से प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? विश्वामित्र कहते हैं, रवि, सबसे पहले तुम्हें अपनी भीतरी शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा आत्मबल तुम्हें यह दिखाता है कि जो साधारण लोग असंभव मानते हैं वह तुम वास्तव में कर सकते हो। यह आत्मबल तुम्हें बताता है कि तुम्हारी असली ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धि, एकाग्रता और धैर्य में निहित है। यदि तुम अपने मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण पा सको तो एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो। रवि कहता है, आचार्य, मैं समझता हूं कि विवेक और आत्मबल से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, सही कहा रवि। यदि तुम अपने भीतर के विवेक और आत्मबल को सही दिशा में लगाओ तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। यह तुम्हें वह शक्ति देता है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। इतिहास में कई महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने केवल अपनी बुद्धि और एकाग्रता से जीवन की कठिनाइयों को पार किया। इसलिए हर दिन अपने आप को विवेक से समृद्ध करो और आत्मबल को जागृत करो। अब सुनो रवि, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम था सूरज। सूरज एक साधारण परिवार से था, पर उसके भीतर कुछ अनूठा था। उसने हमेशा अपने सपनों को ऊंचा रखने का प्रण लिया। जब वह अपने जीवन के मार्ग पर निकला तो उसे एक घने वन की गहराइयों में कई चुनौतियां मिली। वन में कई जीव थे, गाय, बैल, शेर, हाथी, जो शारीरिक रूप से अत्यंत बलशाली थे। पर सूरज ने देखा कि उनमें वह गुण नहीं था जो मनुष्य में होता है, विवेक और बुद्धि। सूरज ने अपने भीतर के विवेक को जागृत करने का संकल्प लिया और अपनी पूरी मेहनत, धैर्य और एकाग्रता को एकत्र कर हर बाधा को पार किया। जब वह लौटा तो उसने अनुभव किया कि उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। उसने अनावश्यक शब्दों को त्याग कर मौन रहने का संकल्प लिया ताकि वह अपनी अंतर्मन की आवाज सुन सके और सही दिशा में कार्य कर सके। इस संकल्प से सूरज ने पाया कि मौन ने उसकी सोच और आत्मा को गहराई दी और वह अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका था। रवि पूछता है, आचार्य, क्या यह सच है कि सूरज ने अपने मौन के संकल्प से अपनी वास्तविक शक्ति प्राप्त की? विश्वामित्र कहते हैं, हाँ रवि, सूरज ने यह सीखा कि जब तुम अनावश्यक शब्दों को रोकते हो तो तुम्हें अपनी सच्ची आवाज सुनाई देती है। मौन से तुम अपनी भीतरी ऊर्जा को नियंत्रित कर पाते हो और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान लगा सकते हो। इसलिए यदि तुम भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो अपनी अंतर्मन की आवाज सुनो और अपने संकल्प को अटल करो। रवि पूछता है, आचार्य, मुझे लगता है कि विवेक ही वह शक्ति है जो हमें असाधारण बनाती है। क्या यह सही है? विश्वामित्र कहते हैं, बिल्कुल रवि। विवेक तुम्हें न केवल कठिनाइयों से जूझने की शक्ति देता है बल्कि यह भी सिखाता है कि अपनी भीतरी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाना है। जब तुम विवेक का उपयोग करते हो तो तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो और यही तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करता है। विवेक केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि तुम्हारे अनुभवों और चिंतन में भी छिपा होता है। यदि तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारा जीवन वास्तव में बदल जाता है। यह विवेक तुम्हें दिखाता है कि तुम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। रवि कहता है, आचार्य, मैं समझता हूं कि यदि मैं हर दिन सीखता रहूंगा तो मेरा आत्मबल भी बढ़ेगा। विश्वामित्र कहते हैं, सही कहा रवि। विवेक से ही तुम्हारा आत्मबल जागृत होता है और यह तुम्हें बताता है कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है। तुम्हें अपनी सीखने की ललक कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस दिन तुम अपने भीतर के विवेक को पूरी तरह अपना लोगे, उसी दिन तुम अपने जीवन में अनंत संभावनाएं देख पाओगे। रवि पूछता है, आचार्य, यदि मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण एकाग्रता से हासिल करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? विश्वामित्र कहते हैं, रवि, सबसे पहले अपनी भीतरी शक्ति को पहचानो। जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा आत्मबल तुम्हें यह दिखाता है कि जो साधारण लोग असंभव मानते
हैं वह तुम कर सकते हो। यह एकाग्रता तुम्हें बताती है कि तुम्हारी असली ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धि और धैर्य में छिपी है। यदि तुम अपने मन और शरीर पर नियंत्रण पालो तो एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। इसलिए अपने भीतर के विवेक और आत्मबल को जागृत करो और अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण निष्ठा से बढ़ो। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।